नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आपको कहानी सुनाने का वादा है और इस बार फिर से एक नई कहानी आपके सामने लेकर मौजूद हूँ। हर आदमी कोई भी, छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी इस धरती पर कुछ ना कुछ मकसद लेकर आता है, कुछ करने के लिए आता है, कुछ हासिल करने के लिए आता है, कुछ पाने के लिए आता है। ये कहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि किसी के पास बड़ा, किसी के पास छोटा, किसी के पास मंझोला, कुछ ना कुछ मकसद भी होता है। किसी को वो पता होता है, किसी को नहीं पता होता। ज़्यादातर को वो मकसद, वो उद्देश्य पता नहीं होता। उनके पास बस ये होता है कि सामान्य पैदा हुए हैं, सामान्य बड़े हुए हैं, जो सामने आता गया वो हासिल करते रहे। कुछ नौकरी पाई, बड़ी छोटी मझोली, जैसी भी, एक पद मिला, पैसे आए, अच्छी शादी हुई, घर गृहस्थी हुई, घर परिवार, और जीवन चल रहा है। जो सामने आता जा रहा है वो होता जा रहा है। ये मकसद नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अपना उद्देश्य पता होता है, सब कुछ क्लियर होता है। शायद वो माँ के पेट से ही ऐसा लेके आते हैं, और जिन्हें ये पता होता है कि मेरा मकसद क्या है, वो उसे पा भी लेते हैं। क्योंकि पता होता है ना, उनके सामने क्लैरिटी होती है, और वही ग्रेड्स होते हैं। और आज एक ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो हर मायने में महान है, मतलब ब्रिलियंसी की मिसाल है। और इसी महीने उनकी 1234वीं जयंती मनाई गई। जी हाँ, यदि आपको याद हो तो इसी महीने आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई गई है। शंकराचार्य यानी आदि शंकराचार्य। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन शंकराचार्य नाम यानी वो आदि शंकराचार्य ही होंगे। उन जैसा ग्रेट्स न भूतो न भविष्यति, कम से कम इस धरती पर इस सदी में या आने वाली कई सदियों तक तो नहीं ही आएगा। शंकराचार्य यानी वो शंकराचार्य जो एक छोटी सी उम्र में ना जाने कितना बड़ा काम कर गए, ना जाने वो क्या कर गए कि हमारी सोच से भी परे है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 32 साल के थे और वो अपनी सारी चीज़ों को अंजाम देके चले गए। जो करना था, जिसकी स्थापना करनी थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र में कर दी। और इस उम्र में तो आज लड़के बच्चे अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाते, ना जाने काहे में उलझे रहते हैं। और आज की अपनी कहानी को मैंने नाम दिया है कि कुछ भी नहीं था, छोटी सी उम्र थी, काम सीखा और जगत गुरु बन गए। अबे जगत गुरु बनते कैसे हैं? कहानी शुरू होती है केरल के कालड़ी से। केरल का कालड़ी गांव, मतलब देश का छोर। 788 में शंकर पैदा होते हैं। 16 से 32 साल तक वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं, अपनी चीज़ों की स्थापना करते हैं। साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, मतलब दक्षिण से पूरा उत्तर और पश्चिम से पूर्व, और एक अपना दर्शन स्थापित करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और वो शंकर मात्र 32 साल की उम्र में यहाँ से कूच कर जाते हैं। तो एक ऐसा आदमी क्या ही होगा। आज इसी कहानी को आपको कंटिन्यू करते हुए चलूंगा। शंकर का दर्शन अद्वैत वेदांत का दर्शन कहा जाता है। और बहुत कमाल का ये शब्द अद्वैत, यानी जहां दो कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक है, अद्वैत। दो चीजों का लोप हो जा रहा है। और इस दर्शन से टकराने वाला आज तक, राइट नाउ, कोई पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे दर्शन आए, बहुत सारे फिलोसोफर आते हैं, उनकी फिलॉसफी आती है, लेकिन वो शंकर को चुनौती नहीं देते। वो अपनी चीजें रखते हैं, लेकिन शंकर से टकराने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। और वजह सिर्फ एक ही है कि वो शंकर की कमाल की लाइन, और उनकी लाइन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यानी कि जो कुछ भी हमको दिखाई देता है इस दुनिया में, घर, मकान, दुकान, पेड़ पौधे, कुछ भी, व्हाटएवर, जो भी आपके मन में आता, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाने वाला है। सिर्फ ब्रह्म, नॉट ईश्वर, ईश्वर नहीं कहते हैं वो, सिर्फ ब्रह्म ही रहने वाला है।
बहुत कठिन दर्शन है ये, बहुत समझ पाना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि आप ये समझ जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि सन्यासी होने में कोई बहुत दिन नहीं लगेंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा आपका सन्यासी बनना, कि यार जब कुछ बाकी नहीं रहना है तो फिर करने का मतलब क्या है। तो इसी से बचते हुए कई दर्शन आते हैं, शुद्धाद्वैत आया, विशिष्टाद्वैत आया, कई सारे दर्शन आते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी चीजें लेकर आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है। लेकिन शंकर जो बोल गए हैं उसका आज तक कोई मुकाबला नहीं है। शंकर कहते हैं कि मूल रूप से आदमी को अपने और अहंकार के बीच में फर्क करते आना चाहिए। आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां पर ना तो धन का महत्व है, ना तो लोगों का महत्व है, ना तो आपकी जवानी का महत्व है, ना तो आपके ऐश्वर्य का महत्व है। सिर्फ और सिर्फ महत्व है तो आपके ज्ञान का, आपकी समझ का। यदि आप समझते हैं चीजों को तो आप सही मायने में शुद्ध सत्ता, सही मायनों में एक अद्भुत आनंद, जिसे वेदों में कहा गया है सच्चिदानंद, वो पाते हुए चले जाएंगे। और ऐसी ही चीजें शंकर ने प्रतिपादित की, शंकर लेकर आए, और उन्होंने बहुत मजबूती से इस बात को स्थापित किया कि आखिर ईश्वर की भक्ति सही मायने में कैसे हासिल की जा सकती है, किस मार्ग से हासिल की जा सकती है। और महान वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये वो बहुत कम उम्र में करके चले गए, जिसके लिए आदमी को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, ना जाने कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है, और एक उम्र का बड़ा पैमाना लेकर आना पड़ता है। लेकिन शंकर ने सब कुछ नहीं किया, बहुत छोटा सा कालखंड, और सब कुछ करके निकल गए। बस यही है शंकर, और हम इन्हीं के बारे में ही आपको बताते चलेंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि शंकर को चुनौती देने का एक दर्शन आया था, लेकिन आपको चूंकि इसी दुनिया में रहना है, और आपको एक दो कहानियों में सुना चुका हूँ, जब जिक्र करता हूँ तो कुछ ना कुछ हमेशा रिलेट जैसा कुछ होता है। तो एक और दर्शन आया था, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, क्योंकि हमको रहना यही है। यदि हम ये मान लेंगे कि जगत मिथ्या है तो हम फिर कुछ करेंगे नहीं, हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो उन विद्वान ने, विशिष्टाद्वैत वाले विद्वान जो विद्वान हुए हैं, जो रामानुज, उन्होंने ये दर्शन दिया कि ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है, क्योंकि हम करते इसी के लिए हैं, करते यहां पर ही हैं। तो खैर ये सब चीजें चलती रहीं। अब शंकर की ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। छोटी सी उम्र का एक बालक और ज़माने भर में जाकर लोगों को परास्त कर रहा है अपने ज्ञान से, और अपनी चीज़ें स्थापित कर रहा है तर्कों के माध्यम से, कठोर तर्कों के माध्यम से, एकदम एक ऐसे तर्क जिनके जवाब, जिनसे निपटने का सामर्थ्य किसी के पास भी नहीं है। अब ये सब करते करते वो पहुंचते हैं एक बहुत बड़े विद्वान मंडन मिश्र के घर। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और गृहस्थ थे, गृहस्थ संत थे, लेकिन अभूतपूर्व विद्वान थे वो भी। तो शंकर उनके घर पहुंचते हैं। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि ओंकारेश्वर में हुआ था ये, लेकिन मंडन मिश्र वर्तमान बिहार के रहने वाले थे। महिषी करके एक जगह है, तो वहाँ के वो रहने वाले थे। तो शंकर उनके घर पहुँचते हैं और वही चुनौती देते हैं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। मंडन मिश्र कहते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ तर्कपूर्ण बातें करूं। बातें यही हुई कि जो भी हारेगा वो दूसरे का शिष्य बन जाएगा, कहीं उसमें कोई समस्या नहीं। बहुत ही उदार मना माहौल में। अब इन दोनों के बीच निर्णय कौन करेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो शंकर जानते थे कि उनकी जो पत्नी है उभय भारती, वो भी एक विदुषी महिला है और वो भी इसका फैसला कर सकती हैं, सुन सकती हैं और फैसला दे सकती हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे बीच में जज की हैसियत से हो जाइए। शास्त्रार्थ शुरू होता है। शंकर के तर्क हैं, मंडन के तर्क हैं, फिर शंकर के तर्क हैं। कहीं मिलता है कि 21 दिन तक ये शास्त्रार्थ चला और कहीं मिलता है कि 42 दिन तक शास्त्रार्थ चला। 42 दिन मुझे सही प्रतीत होता है। 42 दिन के बाद 42वें दिन मंडन के पास कोई तर्क बचे नहीं और शंकर ने उन्हें पूरी तरह से अपने में विलीन कर लिया। और अंततः मंडन को कहना पड़ा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और आप विजयी हो चुके हैं,
शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। बातें लगभग खत्म होने को ही नहीं, इतने में मंडन की पत्नी बोल पड़ी कि प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोले हाँ कहिए। बोले मैं अर्धांगिनी हूँ, यानी कि उनके आधे शरीर में निवास करती हूँ, पत्नी हूँ मैं उनकी, और इस लिहाज से अभी मेरे पति यानी मंडन मिश्र की आधी हार ही हुई है। आपको मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करना होगा, मुझे परास्त करना होगा, और उसके बाद यदि मैं हार जाती हूँ, आप मुझे परास्त कर देते हैं, तो उसके बाद आप मंडन को पूरी तरह से हरा पाएंगे। शंकर ने कहा बिल्कुल देवी, जो आपकी इच्छा, मैं आपसे भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। और शुरू हो जाते हैं। शंकर और उभय भारती के बीच भी शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। उभय भारती भी विदुषी हैं और शंकर के तर्कों का और शंकर की चीज़ों का, वो उनकी बातों का अपने ढंग से पूरी तरह से जवाब दे रही हैं। उन्होंने भी वेद पढ़ रखे हैं, उन्होंने भी उपनिषद पढ़ रखे हैं, लेकिन शंकर तो शंकर हैं, कहीं ना कहीं फंसाएंगे ही क्या, इतने मजबूत हैं कि उनके सामने टिक पाना हर किसी के बूते की बस की बात नहीं है। अंततः वही होना शुरू हुआ, उभय भारती पिछड़ने लगी और हार करीब करीब उनकी निश्चित हो गई। लेकिन उभय भारती विदुषी होने के साथ समझदार भी थी। उन्हें पता था कि ये ब्रह्मचारी हैं, इन्हें वो नहीं पता जो कुछ होता है। उन्होंने प्रश्नों को, अपनी बातों को एक खास जगह टिल्ट कर दिया। उन्होंने पूछा कि मैं अब आपसे कुछ और जानना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कि काम क्रिया क्या होती है। काम मतलब आज के दौर में बात करें तो काम थोड़ा सा कठिन शब्द हो जाता है। काम मतलब सेक्स, ठीक। काम क्रिया क्या होती है, संतान उत्पत्ति कैसे होती है, शंकर ठहरे ब्रह्मचारी, कुछ भी इन सब चीज़ों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं, और वो खामोश हो गए। उन्होंने चीज़ें मतलब इतनी नहीं थी उनके पास कि वो उसे समझ सकें, उसे बता सकें, और वो खामोश हो गए। और उन्होंने बस यही कहा कि देवी मेरी इस बारे में जानकारी बेहद अल्प है, मैं अल्पज्ञ हूँ इस बारे में, और मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा ज्ञान नहीं है इसमें, लेकिन मुझे वक्त चाहिए, और वो कम से कम मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए होगा, ताकि मैं आपकी सारी बातों का, आपके सारे प्रश्नों का शमन कर सकूं, आपके साथ में शास्त्रार्थ कर सकूं। और वो समय मांगते हैं और चले जाते हैं। और इसके बाद वो होता है जो किसी भी सामान्य आदमी के लिए कर पाना बेहद मुश्किल होगा। अब शंकर को वो काम क्रिया जाननी है कि आखिर ये सब होता क्या है, संतान उत्पत्ति क्या होती है, वो सारी चीज़ें किस रूप से आगे बढ़ती हैं, शंकर को कुछ नहीं पता। तो शंकर ने अपने शरीर से अपनी आत्मा निकाल ली, और समझ लीजिए कि वो एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया उन्होंने। योग विद्या में पारंगत थे, और मतलब वो शंकर थे, मतलब वो एक तरह से मृत हुए। अब उन्हें एक ऐसा शरीर चाहिए था कि जिसमें वो जाएं उसे, और वो काम क्रिया, पूरी सेक्सोलॉजी का अध्ययन कर सकें, वो समझ सकें। तो वो एक राजा की देह में प्रविष्ट हो जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने महेश्वर के पास, अपनी महेश्वर में गुफा के पास उन्होंने अपनी देह छोड़ी, और एक राजा था, एक जिनका निधन हो गया था, देहावसान हो गया था, राजा अमरूक, उनकी देह को उन्होंने ग्रहण किया। और उसकी कई रानियाँ थीं, पटरानियाँ थीं, वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। संख्या भी आती कि 100 रानियाँ विलाप कर रही थी। तो जब शंकर ने उनकी देह में प्रवेश किया तो राजा जीवित हो गया, ऑब्वियस सी बात है। शंकर ने उनसे वार्तालाप भी किया कि आप मृत हैं, लेकिन मैंने आपके शरीर में प्रवेश किया है, और मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मैं काम क्रिया समझना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है, अभी मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो रानियाँ भी सब जो विलाप कर रही थी, और राजा ने कहा ठीक है। रानियाँ खुश हो गई, राजा अपने काम में लिप्त हो गए, मतलब भोग में आ गए, वो सारी चीज़ें करने लगे, क्योंकि राजा को करना था, शंकर को देखना था। आप सोचिए, करने वाला राजा है और देखने वाले शंकर हैं। ऐसा कृष्ण भी कहते हैं कि निर्लिप्त रहते हुए संलिप्त, बहुत महान सी चीज़ है ये, कि आप किसी चीज़ को करें लेकिन ऐसा लगे कि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब करते हुए ना करना कैसे संभव है। एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है।
लेकिन ऐसा शंकर ने किया। उन्होंने सारी चीज़ें जानी, बखूबी समझी क्या होती हैं। इसके बाद वो राजा के शरीर से बाहर निकले। राजा फिर से मृत होते हैं। शंकर फिर से अपनी देह को प्राप्त करते हैं, फिर से जीवन में लौटते हैं और इसके बाद वो फिर से मंडन के यहाँ पहुँचते हैं। उनकी पत्नी उभय भारती से शास्त्रार्थ फिर से शुरू होता है और उसके बाद उभय भारती के हर सवाल का वो जवाब देते हैं कि उभय भारती ने भी वो नहीं सोचा था कि वैसा होता है। ये होता है इंटेलेक्चुअल, ये होता है एक लेवल का कि आप मतलब वो जब किसी चीज़ को पकड़ता है तो फिर वो ऐसे पकड़ता है कि वो सामने वाली सारी चीज़ें बंजर हो जाएं, ज्ञान कुछ बाकी ना रह जाए। एक और कथा मिलती है नर्मदाष्टक। मैं खुद नर्मदा तीरे का हूँ, आपको कभी बता चुका हूँ कि मैं जबलपुर से हूँ और जबलपुर यानी नर्मदा और नर्मदा यानी नर्मदाष्टक। नर्मदाष्टक यानी सबिंदु सिंधु शुष्क स्थल भंगरज संजितम दुषित सुपापजात जातकारी पारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये पूरा जबलपुर के लोगों को याद होता है, जो नर्मदा तट पर रहते हैं उन्हें याद होता है, मुझे भी याद है और मैंने ये कहीं पर लिखवाया भी और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये सच है कि ओंकारेश्वर में शंकर ज्ञान हासिल करने गए थे। जो गुरु मिले थे वो वहीं रह रहे थे और यहीं पर उन्होंने नर्मदाष्टक की रचना की। शंकर ने ये नर्मदाष्टक लिखा है और इसके बारे में दो कथाएं मिलती हैं कि एक बार उसी समय जब शंकर थे तब नर्मदा में भीषण बाढ़ आई हुई थी और वो शंकर थे और शंकर ने अपने कमंडल में उस बाढ़ का पूरा पानी रख दिया था। वो थे शंकर, पूरा बाढ़ का पानी उनके कमंडल में समा गया था। और ऐसा मिलता है, ऐसा ही मिलता है कि जब बाढ़ आई हुई थी तो इतना पानी का प्रवाह था, इतना वेग था कि शंकर और उनके गुरु की कुटिया तक वो पानी पहुंच गया था। उनके गुरु तपस्या में लीन थे तो शंकर ने इसका जाप शुरू किया और नर्मदाष्टक का, और नर्मदा फिर धीमे धीमे उतरने लगे। तो ये थे शंकर, ये थी उनकी कहानी, ये था उनका ज्ञान। ट्रिमेंडस, अनबिलीवेबल। शंकर यूं ही शंकर नहीं कहलाते। दोस्तों, आदि शंकराचार्य यानी जिसके तर्कों का कोई सानी ना हो। आदि शंकराचार्य यानी वो बिरला सा आदमी जो 32 साल की उम्र में पूरा हिंदुस्तान घूम ले, पूरा भारत घूम ले, पूरे भारत की धरती को नाप ले, केरल से लेके कश्मीर तक, हिमालय तक और पश्चिम से लेके पूर्व तक। आदि शंकराचार्य यानी वो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 मठों की स्थापना कर दे। बद्रिकाश्रम गुजरात में, पूर्व में पुरी में, रामेश्वरम, सब द्वारका में। वो है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य यानी वो बिरला सा विद्वान, वो बिरला व्यक्ति जो काम क्रीड़ा सीखे, काम क्रीड़ा देखे लेकिन निर्लिप्त रहे, सिर्फ सीखे, भोगे नहीं, जबकि वो उसमें लिप्त है। ये है शंकराचार्य। ऐसा होता है आदि शंकराचार्य, जो सिर्फ एक बार ही हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई विशेषण बना नहीं होता। आप उन्हें महान नहीं बोल सकते, उन्हें आप अभूतपूर्व नहीं बोल सकते, उन्हें आप कुछ नहीं बोल सकते। उनका नाम ही अपने आप में विशेषण होता है, वो खुद अपने आप में विशेषण होते हैं और आदि शंकराचार्य इसी श्रेणी में आते हैं। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई है तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक बार आपके सामने नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.